अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो तीसरा टॉपिक है पास्ट टेंस का। अब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस वो है जिसमें कोई कार्य और उसका समय दोनों ही भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि मैं कल खाना खा चुका था, मतलब मेरा जो खाने का जो टाइम था और उसका जो क्रिया थी वो दोनों एक साथ भूतकाल में समाप्त हो गई थी। अब इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है चुका था, चुकी थी या चुके थे, या फिर हिंदी वाक्य के अंत में आ था, ई थी या फिर ए थी। जैसे चुका था तो आ था, चुकी थी तो ई थी, चुके थे तो ई ए थे। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो देखिए एफर्मेटिव से शुरू करेंगे हम। एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये पहली प्रकार का, पहली टाइप का वाक्य है पास्ट परफेक्ट का। सेकंड टाइप के जो वाक्य हैं इनके अध्ययन के बाद में आपको बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस में क्या, हेड एकमात्र अकेली क्रिया दे रखी है, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जहां क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में डी का प्रयोग होता है वो एक तो हमेशा अकेली आती है और दूसरी उसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां कहीं भी किसी भी वाक्य में हैज, हैव और हैड लिखा हुआ होगा, निश्चित रूप से उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका अध्ययन करेंगे हम, इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि हम या मुकेश कल कहानी लिख चुका था, या मुकेश कहानी लिख चुका था। मुकेश कहानी लिख चुका था। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो मुकेश, फिर एक हेल्पिंग वर्ब इसी का प्रयोग करेंगे, दूसरी है नहीं कोई, मुकेश हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, राइटर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन एंड ऑब्जेक्ट। कहानी, स्टोरी। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आगे हम अध्ययन करेंगे नेगेटिव वाक्यों का। नेगेटिव वाक्यों में देखिए वही आप फॉर्मूला यूज करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड और तीसरे स्थान पर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वापस वही ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में इतना ही फर्क है कि नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर करना है। जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका था, या उसने किताब नहीं पढ़ी थी।
दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन वाक्य अंग्रेजी में एक ही बनेगा। जैसे कि उसने किताब नहीं पढ़ी थी, या फिर वो किताब नहीं पढ़ चुका था, दोनों का जो सेंटेंस है वो एक ही बनेगा। अब सर्वप्रथम सब्जेक्ट वह लिखो या उसने, दोनों के लिए ही का प्रयोग होगा। फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, और फिर उसके बाद में मैनर की थर्ड फॉर्म वही जो पहले हमने वो रीड, रेड, रेड। देखिए तीनों का स्पेलिंग सेम है, इनके उच्चारण में फर्क है। रीड, रेड, रेड। अब आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हो गया हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और फिर ऑब्जेक्ट बुक। प्रकार से नेगेटिव वाक्य यहां पर समाप्त हुआ। आगे अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य का। इंट्रोगेटिव वाक्य में देखिए आप कि तीसरे स्थान पर इसमें नॉट लिखा हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव वाक्य में हम क्या करेंगे, एफर्मेटिव के सेंटेंस को जो लिखा हुआ है उसमें से हैड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के प्रारंभ में लिखकर सेंस जो स्टेप्स हैं वो उसको सीधे सीधे हम फॉलो करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जिससे ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसी फॉर्मूले में यहां पर तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे, जिससे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद, इसके हिंदी वाक्य आप स्वतः करें। आगे हम समझेंगे पहले प्रकार का वाक्य का स्ट्रक्चर ये था, दूसरे प्रकार के जो वाक्य होता है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन वाक्यों को एक दो को बनाइए। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस टाइप दूसरा जो है उसका अध्ययन करेंगे हम। पहले हमने अध्ययन कर लिया साधारण वाक्य था, मैं नहीं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं खा चुका था। इसमें क्या होता है कि एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट भी इसमें दो ही होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक उदाहरण बता देता हूं, मैं सुन लीजिए आप उसको, कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे, या पिताजी आ चुके थे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट एक, क्रिया दो, दो सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट और इसमें एक क्रिया। उसके पहले बात देखिए, ये वाक्य यहाँ पर दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, पिताजी आ चुके थे, जिसका जो हमने पहले किया था ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो देखिए उसका प्रयोग इस सेकंड वाक्य के रूप में यहाँ हो रहा है। अब इसमें देखिए प्रीपोजिशन, यह है बिफोर टाइप सेंटेंस, इसमें पहले वाला वाक्य होता है। अब इस वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका एक एग्जांपल सूत्र जो है वो है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट नंबर सेकंड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये पहला सूत्र तो वही है जो आपने पास्ट सिंपल के पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव टाइप एक नंबर जो टाइप थी ना उसमें हमने इसका अध्ययन किया था। अब दूसरा वाक्य देखिए, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखिए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में। ये सूत्र जो है वो पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव वाक्य है। अब इस वाक्य को इस सूत्र की सहायता से हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य में ध्यान रखना कि जहां बिफोर लिखा हुआ हो, जिस वाक्य में पहले या बिफोर लिखा हो हिंदी वाक्य में,
पहले लिखा हुआ होगा, अंग्रेजी में बिफोर लिखा होगा। हिंदी वाक्य में जहां पहले लिखा हुआ हो उस वाक्य में ये ध्यान रखना कि इस सेंटेंस में जो काम पहले हो रहा है, जो क्रिया, जो वर्ग जो है वो पहले हो रहा है, उसकी अंग्रेजी भी हम पहले ही बनाएंगे। अब इस पूरे वाक्य में देखिए, पहले क्या काम हुआ कि मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे। मतलब मैं जब तक घर नहीं पहुंचा पिताजी घर आ चुके थे। मतलब मेरे और पिताजी में से पहले घर कौन पहुंचा? पिताजी पहले घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें काम पहले क्या हुआ? पिताजी के घर पहुंचने का पहले वो आए। तो उसकी सेंटेंस की अंग्रेजी हम किस सूत्र की सहायता से बनाएंगे? तो मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे। मतलब पिताजी ने अपना कार्य मेरे से पहले पूरा कर लिया। तो फादर सब्जेक्ट के बाद में हैड और आ चुके थे, कम कैम कम टू हो, फिर बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट नंबर सेकंड का नंबर आता है मेरे घर पहुंचने से पहले। मतलब मैं आई, बिफोर आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें है नहीं, फिर हम लेंगे पहुंचना, रीच या अप्रोच। अब रीच मैंने की सेकंड फॉर्म रीच। ये वाक्य यहां पर पूरा हुआ। अब देखिए घर पहुंचने का जो प्रयोग, घर जो है उसका इस्तेमाल यहां पर हो चुका है, इसका अंग्रेजी यहां ट्रांसलेट हो चुका है। यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, है वर्ब ही आएगी। तो मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे, इस सेंटेंस में अंग्रेजी जो है पहले इस सेंटेंस की बनेगी क्योंकि इसमें कार्य पहले हुआ है। तो फादर हैड कम टू होम, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट सेकंड का नंबर आता है मेरे घर पहुंचने से पहले। तो बिफोर आई रीच्ड या बिफोर आई रीच्ड। ये वाक्य यहां पर बिफोर टाइप का पूरा हुआ। ये पास्ट परफेक्ट के सेकंड टाइप वाक्य में पहला वाक्य बिफोर का और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आफ्टर का। इसको आप पढ़े समझे, आगे अध्ययन कर रहे हैं हम आफ्टर का। आगे सेंटेंस टाइप सेकंड में हम आफ्टर के सेंटेंस जो होते हैं आफ्टर के प्रयोग किए, क्योंकि कोई कार्य किसी व्यक्ति के करने से पहले होता है, कोई कार्य किसी के करने व्यक्ति के करने के बाद भी होता है। हमने पहले अध्ययन किया था मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे। ऐसा भी होता है कई बार मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी आए, तो दोनों क्रियाएं संभव है। तो हम इसके लिए हम अध्ययन करेंगे आफ्टर का। तो पहले देखिए आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है और इसका उदाहरण, पहले हम उदाहरण समझेंगे। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी, मतलब इसमें घंटी बजने का जो काम है इस छात्र के विद्यालय पहुंचने के बाद में घंटी लगी है। ये विद्यार्थी पहुंच चुका था, उसके बाद घंटी लगने की होगी। काफी ऐसा होता है कि छात्र के पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो ये बिफोर वाले होगा। यहाँ पर ये विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुका, उसके बाद में घंटी बजी है, तो इसमें क्रिया जो है घंटी बजने की वो बाद में हुई है। अब इसका जो सेंटेंस होगा वो कैसे बनाएंगे हम? देखिए बिफोर में हमने अध्ययन किया था कि इस वाक्य में जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी सूत्र के पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। और अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो वाक्य की प्रारंभ होगा वो होगा सब्जेक्ट NV2 और ऑब्जेक्ट से। देखिए आप बिफोर में जो सेंटेंस के पीछे जो लिखा हुआ था, बिफोर जहां लिखा हुआ था उसके बाद का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट, बाद में मैन की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वो चीज आफ्टर में पहले आ रही है। तो फिर उसके बाद में प्लस में
आफ्टर। फिर बिफोर से पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट हेड थर्ड, सब्जेक्ट हेड थर्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए बिफोर में जो पहले लिखा हुआ था वो आफ्टर में बाद में लिखा हुआ है, और बिफोर में जो बाद में लिखा हुआ था वो आफ्टर में पहले लिखा हुआ है। अब देखिए बिफोर में हमने क्या किया था कि जो वाक्य के अंदर काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी हमने वाक्य के पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के तौर पे बनाई, और इसमें देखिए इसमें जो काम बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी हम सेंटेंस जो स्ट्रक्चर पहला है उसके हिसाब से बनाएंगे। अब इसमें काम बाद में कौन सा होगा कि मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी। घंटी बजने का काम है वो बाद में हुआ है। तो आफ्टर वाले वाक्य में ध्यान रखना कि जो काम बाद में होता है उसकी अंग्रेजी सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर के तौर पे बनेगी, और जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी आफ्टर वाले वाक्य में सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 के माध्यम से बनेगी। ये पहला है। अब देखिए इसमें घंटी बजी बाद में, तो इस वाक्य में जो काम बाद में हुआ वो है घंटी का बजना, और घंटी बजी बाद में तो उसको हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो घंटी बजी सब्जेक्ट और सिर्फ क्रिया का ही प्रयोग है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है? बेल। तो द बेल बजी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, इस प्रकार से। तो रिंग, रैंग, रंग, रैंग सेकंड फॉर्म, द बेल, रैंग, ये पूरा हो चुका है। अब इसमें आफ्टर, फिर सब्जेक्ट सेकंड। अब सेकंड सब्जेक्ट कौन है? मेरे, मतलब आई। विद्यालय पहुंचने के बाद इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेड, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, विद्यालय स्कूल। तो जहां पहुंचना आता है फिर वहां टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपके पास्ट परफेक्ट टेंस यहां समाप्त होता है। थैंक यू।